गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। समाज शास्त्र में हम चैप्टर 4 पाश्चात्य समाज शास्त्री एक परिचय पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम मैक्स वेबर का जीवन परिचय तथा नौकरशाही पर उनके विचार जानेंगे। बच्चों, जर्मन विचारक मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के इरफर्ट नामक स्थान में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता एक मजिस्ट्रेट होने के साथ ही एक उदारवादी राजनीतिज्ञ भी थे। इसके फलस्वरूप बचपन से ही वेबर का संपर्क बहुत से राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों से होता रहा। 18 वर्ष की आयु में अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करके वेबर ने सन 1882 में बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और जहां से सन 1886 में उन्होंने 22 वर्ष की आयु में कानून के स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। बर्लिन में जैसे जैसे उनकी रुचि कानून और इतिहास के अध्ययन में बढ़ती गई, उन्होंने पीएचडी की उपाधि के लिए कार्य करना शुरू कर दिया और 1889 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बच्चों, सन 1892 में वेबर को बर्लिन विश्वविद्यालय में ही प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति मिल गई और सन 1893 में उनका विवाह मेरियन रिंटजर से हुआ। उनकी बढ़ती हुई बौद्धिक लोकप्रियता के कारण उन्हें पहले फ्रेबर्ग विश्वविद्यालय और बाद में हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ लगभग 3 वर्ष तक काम करने के बाद मैक्स वेबर गंभीर रूप से बीमार रहने लगे। इसके बाद अध्यापन कार्य को छोड़कर वे रोम चले गए और सन 1901 में जब वेबर की दशा में कुछ सुधार हुआ तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखना शुरू कर दिया। सन 1903 में उन्होंने एक जर्मन पत्रिका समाज विज्ञान तथा समाज कल्याण के अभिलेख के सहायक संपादक का पद स्वीकार किया और सन 1904 में अपने अमेरिका भ्रमण के दौरान उनकी विश्वविख्यात पुस्तक प्रोटेस्टेंट आचार तथा पूंजीवाद का सार प्रकाशित हुई, जिसे धर्म के समाजशास्त्र में वेबर के मौलिक योगदान के रूप में देखा जाता है। और बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वेबर ने सेना के लिए भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं दी। विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद सन 1918 में वियना विश्वविद्यालय में विशेष रूप से स्थापित समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभाला। यहाँ वे लगभग 1 वर्ष तक कार्य कर सके और सन 1920 की जून में निमोनिया के कारण 56 वर्ष की आयु में वेबर का देहांत हो गया। नौकरशाही पर वेबर के विचार। बच्चों, मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का सिद्धांत समाजशास्त्र के लिए उनका एक प्रमुख योगदान है। 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में जब पैतृक शासन तथा सामंतवादी शासन की जगह वैधानिक सत्ता पर आधारित एक नई राजनीतिक व्यवस्था विकसित होने लगी, तब इसके संचालन के लिए एक ऐसे प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारी कुछ निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। इसी शासन तंत्र के साधन के रूप में वेबर ने नौकरशाही की आधारभूत विशेषताओं, विकास के कारणों, लाभों और हानियों का उल्लेख किया। अंग्रेजी भाषा का शब्द ब्यूरोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ अधिकारियों की उस कार्य पद्धति से है जो कानून द्वारा प्राप्त अधिकारों के अनुसार शासन का संचालन करती है। या फिर सरल शब्दों में बच्चों ये भी कहा जा सकता है कि जब कानूनों द्वारा प्राप्त सत्ता के आधार पर बहुत से अधिकारी और कर्मचारी एक विशेष व्यवस्था का संचालन करते हैं, तब इस दशा को नौकरशाही कहते हैं। बच्चों, नौकरशाही सत्ता की विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है अधिकारियों के निर्धारित प्रकार्य। बेटा, नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी अधिकारियों का कार्यक्षेत्र अलग अलग और सुनिश्चित होता है और सभी अधिकारियों के कार्यों के बीच एक समन्वय बनाए रखा जाता है।
हर अधिकारी तथा उसके अधीन कर्मचारी के लिए ये जरूरी होता है कि वे व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिए बिना अपने कार्य को नियमानुसार करें। कोई भी अधिकारी अपने अधिकारों का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता। इस दशा में वेबर ने कानून द्वारा स्थापित शासन का तार्किक परिणाम कहा है। नौकरशाही व्यवस्था इस अर्थ में एक तार्किक व्यवस्था है और प्रत्येक अधिकार को कोई भी निर्णय लेने के लिए पक्षपात रहित होकर राज्य के कानून को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। नौकरशाही की दूसरी विशेषता है पदों का संस्तरण। नौकरशाही से संबंधित सभी पद उच्चता और निम्नता के एक क्रम में होते हैं तथा सभी पदों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अलग होते हैं। हर अधिकारी को अपने से उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करना होता है और किसी अधिकारी की निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति उससे उच्च अधिकारी से निर्णय पर पुनः विचार करने की अपील भी कर सकता है। तीसरी विशेषता है लिखित दस्तावेज। बच्चों, नौकरशाही व्यवस्था का प्रबंध लिखित दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। हर अधिकारी अपने से निम्न अधिकारी की लिखित टिप्पणी के आधार पर ही नियमों के अनुसार निर्णय लेने के लिए बाध्य होता है। ऐसे दस्तावेजों को फाइल के रूप में सुरक्षित रखा जाता है जिसे कि जरूरत पड़ने पर किसी भी पुराने निर्णय की वैधता को देखा जा सके। नौकरशाही सत्ता की चौथी विशेषता है विशेषज्ञों का प्रशासन। बच्चों, वेबर ने स्पष्ट किया कि नौकरशाही व्यवस्था में विभिन्न कार्यालयों का प्रबंधन विशेष रूप से प्रशिक्षित और कुशल नौकरशाही द्वारा किया जाता है। इसी कारण इसे विशेषज्ञों का शासन कहा जाता है। पांचवी विशेषता है अव्यक्तिक कार्य प्रणाली। नौकरशाही के अंतर्गत हर स्तर से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को उसके पद से पहचाना जाता है, व्यक्ति के रूप से नहीं। इस कारण हर कर्मचारी को कुछ विशेष नियमों और कानूनों के अनुसार आचरण करना जरूरी होता है। नौकरशाही व्यवस्था में किसी व्यक्ति को मिलने वाले अधिकारों का दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा से हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। किसी निर्णय के लिए राज्य द्वारा जो निर्धारित कानून या नियम है उनकी अवहेलना के लिए उससे संबंधित व्यक्ति को ही जिम्मेदार माना जाता है। और इन आधारों पर वेबर ने स्पष्ट किया कि नौकरशाही आधुनिक युग में वैधानिक सत्ता को प्रभावपूर्ण बनाने वाला सबसे प्रमुख उपकरण है। बच्चों, आज हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा, होमवर्क से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 एंड 8 आपको अपनी समाजशास्त्र की कॉपी में लिखना है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।